इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो भारत चीन सीमा से है। लद्दाख के पास LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करते हुए चीनी फ्लाइंग जेट भारतीय सीमा में घुसे। हाँ, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि चीनी फ्लाइंग जेटों ने LAC का उल्लंघन किया और भारतीय सीमा में घुसी। हालांकि भारतीय सेना तुरंत एक्शन में आई और जब तक भारतीय लैंड आर्मी एक्शन में आई तब तक भारतीय फाइटर प्लेनों ने चीनी फ्लाइंग जेटों को खदेड़ दिया। भारतीय फाइटर जेट हमेशा अलर्ट पे रहते हैं पाकिस्तान की सेना को कब जवाब देना पड़े इसलिए, और चाइना पर प्रेशर डालने के लिए भी भारत चीन सीमा पर भारतीय फाइटर प्लेन हमेशा अलर्ट पे रहते हैं। इसलिए चीन के फ्लाइंग जेट जैसे ही LAC पार किए वैसे ही भारतीय फाइटर जेटों ने चीन के फ्लाइंग जेट को खदेड़ दिया। हालांकि इस खबर की सत्यता क्या है नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि भारतीय सेना और भारतीय सरकार द्वारा इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। सिक्किम नाकुला में जो अभी भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी उसकी भी आधिकारिक पुष्टि भारत सरकार के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि LAC पे भारत चाइना की सीमा क्लियर नहीं है। इस कारण कभी चाइनीज सैनिक भारत में घुस जाते हैं और भारतीय सैनिक भी चाइना में घुसते हैं, ऐसा भारतीय सेना का कहना है। और जब दोनों सेनाओं के बीच में मीटिंग होती है तो इस प्रकार के मामले वहीं पे निपटा दिए जाते हैं। सरकारों तक इसकी सूचनाएं बहुत ही कम दी जाती है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं सीमा पर लगभग होती रहती है। चीन ने जो अपने फ्लाइंग जेट भारतीय सीमा में भेजे वो जानबूझ के भारतीय सीमा में आए या गलती से भारतीय सीमा के भीतर पहुंच गए, यह अभी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि भारत और चीन में टकराव की आशंका बहुत ही कम नज़र आ रही है, क्योंकि चीन इस समय साउथ चाइना सी में अमेरिका से उलझा हुआ है और चीन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं कर सकता है कि वह दो फ्रंट पे वार लड़े, साउथ चाइना सी में भी और हिमालय एरिया में भी। अगर इस समय भारत चाहे तो तिब्बत को कब्जा कर सकता है। वो ऐसे कि भारत अमेरिका को कहे कि पाकिस्तान को कहेगा कि चुप हो, और अमेरिका सऊदी अरब को कहेगा कि पाकिस्तान को समझाए। फिर सऊदी अरब जो पाकिस्तान का आका है, पाकिस्तान केवल सऊदी अरब के कहने पर ही चलता है, चीन के कहने पे नहीं चलता है। तो सऊदी अरब एक बार में पाकिस्तान को चुप करवा सकता है। जो पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने वापस किया था वो सऊदी अरब के कहने पर ही किया था, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया था कि यदि पाकिस्तान भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस नहीं करता है तो भारत पाकिस्तान पे हमला कर देगा। तो अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा, फिर पाकिस्तान डर के भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस कर दिया था। तो इसी प्रकार सऊदी अरब यदि पाकिस्तान को कह देगा तो सीमा शांत रखो, तो पाकिस्तान को सीमा शांत रखनी ही होगी। और तब भारत अगर चाइना के ऊपर अटैक करता है तो भारतीय सेना मुश्किल से 10 दिन में चीन को अपने कब्जे में ले लेगी, क्योंकि हमारे कहने का मतलब है चीन के तिब्बत के बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लेगी। चीन अपनी पूरी सेना तिब्बत में नहीं लगा सकता है। यदि चीन ऐसा करता है, अपनी सेना तिब्बत में लगाता है, तो अमेरिका चाइना के पूरे समुद्री एरिया पे कब्जा कर लेगा। इसलिए चीन फिलहाल तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है कि भारत के साथ में युद्ध करे, क्योंकि चीन इस समय बुरी कदर फंसा हुआ है। चीन तिब्बत में केवल अपनी 1 लाख या 1.5 लाख तक ही आर्मी ला सकता है, और चीन की 1.5 लाख 2 लाख आर्मी को भारत ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन 10 दिन में पीछे धकेल देगा और तिब्बत के बहुत सारे हिस्से पे कब्जा कर सकता है। तो इसलिए चीन ऐसी बेवकूफ़ी, भारत से लड़ने की बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा।
क्योंकि अमेरिका तो चाहता ही है कि हिमालय में भी तनाव भड़के और अमेरिका साउथ चाइना सी से चीन के हाथों से पूरा समुद्र छीन ले और भारत तिब्बत को आज़ाद करवाए और तिब्बत की आज़ादी की घोषणा करे। ये अमेरिका चाहता है। धन्यवाद।